कई बार हम अतीत से बचना चाहते हैं, पर कुछ अतीत आपके साथ चलता है और फिर एक दिन वो आपकी परछाई बन जाता है। मेरा नाम राघव है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक कहानी नहीं है, वो मेरा सच है। और अगर आपने इसे सुना तो हो सकता है अगली बार आपकी परछाई भी आपकी ना रहे। 2 महीने पहले मुझे एक टिप मिली। भानपुर गांव के पास एक वीरान हवेली है, काली हवेली, जहां कोई 30 साल से नहीं गया, और जो गया वो लौट कर नहीं आया। गांव वाले कहते थे वो सिर्फ जगह नहीं है, वो एक शाप है जहां हर चीज अधूरी रह जाती है, यहां तक कि इंसान की परछाई भी। मैं यूट्यूबर हूं, ऐसा मौका मैं जाने नहीं देता, लेकिन मुझे क्या पता था मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं। रात थी 11:07। मैं अकेला था, बस मेरा कैमरा, टॉर्च और एक गोप्रो। हवेली के पास पहुंचते ही मोबाइल में नेटवर्क चला गया। जीपीएस गड़बड़ाने लगा, लेकिन हवेली वहीं थी, सीधी खड़ी, काली, शांत लेकिन जिंदा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर की हवा अलग थी, जैसे किसी ने सदियों से सांस रोक रखी हो। दीवारें सीलन से भरी थीं और हर कमरा जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे दीवार पर अपनी परछाई दिखी, लेकिन वो मैं नहीं था। वो कुछ सेंटीमीटर पीछे चल रही थी। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा ये भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैं एक कोने में गया, बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं नीचे गया। वहां की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, अंदर की ओर खींचे हुए, जैसे किसी को घसीट कर अंदर लाया गया हो। और वहां एक आईना पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन कुछ दिखा रहा था। उस आईने में मैंने देखा, मैं नहीं, कोई और खड़ा था, मेरी ही शक्ल में। और उसने मुस्कुरा कर कहा, तू आया है, अब मैं जाऊंगा। मैं चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह मेरी आंख खुली, गांव के मंदिर के पास। किसी ने मुझे बेहोश पड़ा पाया था, लेकिन अजीब बात यह थी, मेरे कपड़े गीले थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। मेरी टॉर्च टूटी हुई थी, लेकिन मुझे चोट नहीं आई थी। और सबसे डरावनी बात, मेरे कैमरे में मैं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मेरी परछाई जो दीवारों पर घूम रही थी, अकेली। घर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी नींद उड़ गई। जब भी आईने में देखता, मेरी आंखें सुर्ख हो जाती। मेरी परछाई अब मेरे जैसा बर्ताव नहीं करती थी। कभी कभी वो मुस्कुराती थी जब मैं नहीं हंसता था। वो चलती थी जब मैं खड़ा होता था। और फिर एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था और परछाई सीलिंग पर चल रही थी। मैंने एक डॉक्टर से मिलना चाहा, लेकिन जब मैं गया, क्लिनिक बंद था और दरवाजे पर लिखा था, वी डोंट ट्रीट द कर्स्ड। मैंने एक दिन अपने कैमरे की पूरी फुटेज निकाली। 4 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसमें सिर्फ 3 मिनट की वीडियो थी। और उस वीडियो में मैं हवेली के बाहर से अंदर जाता हूं और फिर बस दीवार पर मेरी परछाई घूमती रहती है, बिना रुके। और आखिरी फ्रेम में कैमरे के लेंस पर एक खून से लिखा मैसेज था, अब तू अधूरा रहेगा जब तक कोई और ना आए। अब मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं कहीं नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता। मेरे कमरे में कोई आईना नहीं है और लाइट कभी बंद नहीं करता, क्योंकि अंधेरे में वो और पास आ जाती है। कई बार मैं खुद से बातें करता हूं और मुझे जवाब मिलते हैं, लेकिन वो आवाज मेरी नहीं होती। और आज पहली बार मैंने देखा, मेरी परछाई अब 2 हो गई है, एक दीवार पर और एक मेरे बगल में बैठी है, और वो धीरे धीरे मुझ में समा रही है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, किसी दिन अगर आप अकेले हों और लगे कोई आपको देख रहा है, तो मुड़ना मत। और अगर मुड़ो और अपनी परछाई मुस्कुराती हो, तो समझ जाओ अब वो तुम्हारी नहीं रही। कुछ परछाइयां रोशनी से नहीं बनती, वो अंधेरे से पैदा होती हैं, और जब वो किसी के साथ जुड़ जाए तो सिर्फ जिस्म ही नहीं, रूह भी बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी द मिर्ची स्टोरी की ओर से। डर की हर परत को खोलने के लिए हम फिर लौटेंगे एक नई रहस्यमयी दास्तान के साथ। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें और द मिर्ची स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी में एक टीस है जो सिर्फ डराती नहीं
सोचने पर भी मजबूर करती है। अगली बार जब अंधेरे में अपनी परछाई देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं वो आप ही तो नहीं जो अब बदल चुके हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अंधेरे से बचिए, या कम से कम उसे नजरअंदाज मत कीजिए।